मिट्टी मुकाम देने आए मोहम्मद मोबिन कुद्दूस के घर पर किया उपद्रव। वाराणसी लोहता करईसराय में मिट्टी मुकाम देने आए मोहम्मद मोबिन कुद्दूस के घर पर किया उपद्रव। कुछ पुरानी रंजिश को लेकर मिट्टी मुकाम के समय दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया और कुद्दूस मिराज सिराज इब्राहिम पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें काफी चोटें आई। शोरगुल सुनकर अगल बगल के लोग इकट्ठा हो गए और लोगों ने बीच बचाव किया। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस मौके घटना स्थल पर पहुंची। पुलिस के द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वाराणसी से अशोक कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद मिराज है। हाँ, घटना के बारे में बताइए, क्या घटना हुआ था? घटना ये होता है कि मेरे अम्मी जान का देहांत हो गया था, इंतकाल हो गया था 12 तारीख रविवार को। और उसमें जब नहाने का समय हुआ करीब 3 साढ़े 3 बजे लगभग, कुछ समय ऐसे ही था। तो उस समय मुबिन की बीवी नौसाबा बानो मेरे घर में आई, जिससे कि हम लोग का कोई ताल्लुकात नहीं था पहले से। मोहम्मद मोबिन और रुखसाना बानो का कहना तो मौके पर हमको मारे पीटे गाली गलौज दिए, ऐसा 10-20 लोग मारे हैं और उनका सीसी कैमरा चालू तो उस पर पूरा रिकॉर्ड है, पूरा फुटेज है। क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? उसी हम बताएंगे। जब वो आई तो वो यहाँ पर आई और जो मुझ पर पहले केस की थी दहेज प्रथा का, वही बात लेकर उठा कर यहाँ मेरे मेहमानों से मेरी बुराई करने शुरू कर दी। तो मेरे छोटे भाइयों ने कहा कि ऐसा करिए कि आपने देख लिया, अब यहाँ से जाइए, ये बुराई अगर करना है तो आप ऐसा करिए कि 1-2 दिन बाद पंचायत बैठाइए और उसमें फैसला करिए कि किसकी क्या गलती थी। तो इसी बात बहस हो गई। तो लोगों ने, जो उस समय मौजूद थे लोग, उन लोगों ने नौसाबा बानो, मोहम्मद मोबिन की पत्नी को, नौसाबा बानो को मेरे घर से निकाल कर बाहर कर दिया कि आप जाइए, ऐसा करिए कि आप जाइए, अब इस बाद में अभी मट्टी मुकाम है, आप यहाँ से चले जाइए। तो वो तुरंत वहाँ से चले गए। अच्छा। फिर तुरंत उसके बाद मोहम्मद मोबिन आए और आकर गाली गलौज करने लगे। किस बात पर गाली दे रहे, क्यों गाली दिए? गाली गलौज यही करने लगे। उसकी बीवी जाके कही कि मुझे मारा पीटा, मुझे भगाया, जो कि ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा नहीं ना मामला था? नहीं, कुछ नहीं था। आप लोगों से पूछ भी सकते हैं। लोग पूरी मजमा था, 100-200 की भीड़ यहाँ थी, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। जब मोबिन आए और गाली गलौज करने लगे तो उनको भी लोगों ने हटाया। तो उनका कहना था कि हमारे पर जानलेवा सभी लोग मिलकर हमला कर दिए, अब हमको मारे पीटे। उन्हें हटाया। क्या सच्चाई है? लोगों ने उन्हें हटाया, मगर उन लोगों से हाथापाई करने लगे। उसी बीच लोगों के हाथापाई में वो जमीन पर गिर गया। अच्छा। तो फिर लोगों ने उसे उठाकर हटा दिया, बढ़ा दिया कि हट जाइए, अभी मट्टी मुकाम का मामला है, आप यहाँ से चले जाइए। तो उसी बीच वो घर चला गया। फिर थोड़ा देर बाद अपने बेटे के साथ, अपने भतीजों के साथ वो गोजी लेकर आया और फिर बवाल करने लगा। अच्छा। तो फिर लोगों ने हटा दिया, हटा बढ़ा दिया और वो चले गए अपने घर। ठीक। क्या इस बात को सुनना आपने थाने पर दिया सूचना? पुलिस को दी इस बात को सुनना? अभी नहीं दिए। लोगों ने कहा कि ऐसा करिए कि आप पहले मट्टी मुकाम कर लीजिए, फिर उसके बाद पुलिस को सूचना दीजिए। अभी परिचय दीजिए। मेरा नाम अब्दुल कुद्दूस है। कहाँ के रहने वाले हैं? हरपालपुर करईसराय। क्या मामला, घटना के बारे में बताइए। मेरी पत्नी का कल देहांत हो गया था हॉस्पिटल में, सुबह 5:45 पर। उसके बाद मैं मिट्टी लेकर के घर आया। दिन भर कोई बात नहीं, 5:15 बजे मिट्टी का समय रखा गया था। कुछ मोबिन ने कुछ गुंडों लेकर के 4 बजे हमारे घर आते हैं, आकर के गाली गलौज करते हैं। गाली गलौज करके उनका तो कहना कि मैं अपने पत्नी के साथ अकेले आया था, कि मैं किसी को लेकर नहीं आया। पत्नी के साथ तो आए थे यहाँ पर दोनों, लेकिन कुछ गुंडे भी 2-4 ठेले करके आए थे यहाँ पर। उन गुंडों के साथ कुछ हुई थी, गाली गलौज मोबिन से हुई थी। गाली बत्ती वो बहुत गंदी गाली दे रहा था। उसके बाद में मेरे बेटे खड़े थे, मेरे बेटे को उन्होंने गुंडों से मरवाया और उसका लड़का भी मारा, उसका भतीजा इकबाल अहमद, और लोग मिल करके मारे। ये लोग तो माफिया हैं, गुंडों के साथ चलते हैं। ये इसके ऊपर अगर आपको विश्वास नहीं है, मैं थाना लोहता से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसका रिकॉर्ड निकाल लीजिए 5 साल पहले की बात। अच्छा। उसके ऊपर अभी भी मुकदमा चल रहा है माफिया का, और वो बहुत बड़ा माफिया है। मोबिन जो है, उसका लड़का फैसल बहुत बड़ा माफिया है।
ये मुझे घटना क्यों हुआ, मतलब क्यों झगड़ा हुआ मारपीट? बस वही आकर के उसी तरह बेफिजुल के वो गाली गलौज कर रहा था। उसको ये सोच है कि मेरी बहू उसकी भतीजी है। अच्छा, भतीजी उसकी मेरी बहू है। उसको बस यही चीड़ हो गया कि मेरे यहाँ उसकी शादी हो गई, उसकी माँ बाप मेरे यहाँ शादी कर मतलब दिए। शादी के लेकर क्यों रंजिश है? अब तो रंजिश है, अब क्या रंजिश है वही बता सकता है। जब से मेरी लड़के की उस लड़की से शादी हुई है तब से वो हम बारात लेकर गए थे, तभी से वो अभी तक हमारे साथ अत्याचार कर रहा है, मारपीट कर रहा है। बोल रहा है कि जब तक तुम मेरे भतीजे को तलाक नहीं दोगे तब तक मैं शांत बैठने वाला नहीं हूँ। ये 2023 फरवरी में हमारे खिलाफ वो मुकदमा किया था। एसओ साहब के सामने भी बोला था, वहाँ सीओ साहब भी थे कि ये साहब इन तलाक जब तक नहीं देगा तब तक मैं इसको बर्बाद कर दूंगा। साहब इसीलिए मेरे पीछे वो पड़ा हुआ है, मेरी बहू का तलाक कराने के लिए। तो हर गम पर वो हर कदम पर, जब मेरे यहाँ कोई प्रोग्राम होता है, 8 फरवरी के मेरे यहाँ मेरे भतीजी बारात थी मेरे घर पर, उस दिन भी मेरे साथ आकर के गाली गलौज करके झगड़ा करके पुलिस भेजा था। तो उसी दौरान मुझसे दहेज प्रथा लगाया था, लेकिन उसमें भी वो सक्सेस नहीं हो पाया। बीच में फिर एक मेरे ऊपर झूठा लिया, उसमें भी झूठा करार पाया। तो अब देखिए मेरी पत्नी की जब मिट्टी थी तो वो यहाँ पर सारे लोग रिश्तेदारों के बीच में आकर के गाली गलौज करके झगड़ा किया। उसके दौरान भाई उसको चोटें लगी, मेरे लड़कों को वो मारा। मैं अपने लड़कों एक लड़का यहाँ पर नहीं, क्यों मारा, किस बात पर मारा? बस वही गाली गलौज करके के लड़कों और लोग बोल रहे थे कि भाई आप चले जाइए यहाँ पर, यहाँ की पत्नी की मट्टी पड़ी हुई, आप आकर के गाली गलौज दे रहे हो। मतलब ग्रामीण लोग बोले, रिश्तेदार और जो 2 लोग को लेकर के आए थे उन दोनों लोग ने हमारे लड़कों के वहाँ पर खड़े थे खींच करके मारा। नहीं, ये बताइए कितने लोगों ने आपस जानले हुआ हमला किया? वही बता रहे ना, वो मुबीन थे, उनके 3 बेटे थे, फैसल, कौसर और कैश। आपको कहाँ कहाँ चोटें लगी है? मुझे बस इसी जगह लाठी से मार रहे थे, बस इसी जगह रोकते हुए यहाँ पर मतलब चोट लग चुका है। और क्या आपने प्रार्थना पत्र दिया थाने पर? अभी नहीं, हम लोग तो खुद सर मिट्टी कुछ में हम लोग परेशान कुछ हैं। करना नहीं चाह रहे। मेरी माँ का कल देहांत हुआ था, हम लोग उसी में अभी तक उसी में हैं, उसी गम में हैं और अभी तक कहीं कुछ किए नहीं हैं।